औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, you are welcomed by the Board of Management, staff and on my own behalf in Friends School Sponsorship. Dear students, last time we were studying about the interdisciplinary sciences. Today we are going to study the careers in biology. ये कुदरती अमर है बेटा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है वअन लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा, ही हु सीक्स फाइंड्स, और जिसने जितनी कोशिश की उसे उतना मिला, या फारसी में से कहते हैं जो इंदा या बिंदा। बेटा एक स्टूडेंट जो अपना तालीमी कैरियर अपने सब्जेक्ट बायोलॉजी के साथ शुरू करता है तो उसके लिए एक ब्राइट फ्यूचर यही सब्जेक्ट आगे जाके जाहिर करता है। उसी सब्जेक्ट के हवाले से, उसी पेशे के हवाले से हम बात करेंगे। जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट एक स्टूडेंट को जाके आगे एक पेशा अपनाने के लिए रास्ता दिखाता है, उसे ब्राइट फ्यूचर दिखाता है, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। यही है हमारे पास कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे है हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी। The profession of medicine deals with the diagnosis and treatment of diseases in humans। एक बायोलॉजी का स्टूडेंट जब वो बायोलॉजी की तालीम मुकम्मल कर लेता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि कोई अच्छा सा मुस्तकबिल उसे मिले, और पहला जो उसे ब्राइट फ्यूचर मालूम होता है या पहला पेशा जो वो सिलेक्ट करना चाहता है, जिसकी तरफ वो जाना चाहता है, सब्जेक्ट बायोलॉजी रखता ही इसलिए है कि उसका आने वाला वक्त रोशन हो। वो सिलेक्ट करता है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन में ये वो पेशा है जिसमें इंसान की बीमारियों की तशखीस और उनका इलाज किया जाता है। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ diseases in human beings, while the profession of surgery, in profession of surgery, body parts may be removed, replaced, रिमूव या रिप्लेस किए जाते हैं। सर्जरी वो पेशा है जिसमें इंसानी जिस्म के कुछ हिस्से जिन्हें जिस्म से निकाला जाता है, मिसाल के तौर पे अगर गॉल ब्लैडर के अंदर, ये गॉल ब्लैडर जिसे हम पिता कहते हैं, इसके अंदर अगर स्टोन है तो इस पूरे के पूरे ब्लैडर को रिमूव आउट कर दिया जाता है। अगर किडनी के अंदर कोई स्टोन है तो इसे सर्जरी के जरिए रिमूव किया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किडनी को रिप्लेस करना पड़ता है या लिवर को रिप्लेस करना पड़ता है।
या बाजू का खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जिस्म के हिस्से कट जाते हैं, फट जाते हैं, तो इन्हें रिपेयर किया जाता है। रिपेयर सर्जरी के शोबे में जिस्म के हिस्सों को रिमूव किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। ये दोनों प्रोफेशन, मेडिसिन और सर्जरी, एक बेसिक कोर्स जिसे MBBS कहते हैं, मेडिसिन बैचलर एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये बुनियादी कोर्स इन दोनों प्रोफेशन के लिए पढ़ाया जाता है। उसके बाद बायोलॉजी का स्टूडेंट जाके स्पेशलाइजेशन करता है। मिसाल के तौर पे कोई MBBS करने के बाद कोई डॉक्टर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट बन जाता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाता है, कोई नैरो सर्जन बन जाता है, नैरो फिजिशियन बन जाता है, इस तरीके से कोई आर्थोपेडिक बन जाता है। मुख्तलिफ किस्म की स्पेशलाइजेशन है। जिस्म के जितने ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन में स्पेशलाइजेशन की जा सकती है। पहला पेशा एक बायोलॉजी का स्टूडेंट अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी मुकम्मल करने के बाद मेडिसिन और सर्जरी के बेसिक कोर्सेज कर सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो प्रोफेशन है, जो इस बायोलॉजी के हवाले से कैरियर है, उसे कहते हैं फिशरीज। Fisheries. This profession deals with the fish production. This profession deals with the fish production. There are many departments. पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जहां पे फिशरीज के माहिरीन को मुलाजमत दी जाती है, और मछली की पैदावार के शोबे को ही फिशरीज का नाम दिया जाता है। फिश प्रोडक्शन फिशरीज कहलाता है, और इस पेशे को बैचलर या मास्टर लेवल स्टडी ऑफ zoology and fisheries बैचलर लेवल BSc, मास्टर लेवल MSc। अगर जूलॉजी में BSc या MSc कर रखी है और फिशरीज के कोर्सेज कर रखे हैं, तो इस तरह के माहिरीन फिशरीज के प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। और ये प्रोफेशनल्स करते क्या है? दे वर्क for enhancing the quality and quantity of fish production। फिशरीज डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये प्रोफेशनल्स
काम करते हैं मछली के मियार और मिकदार दोनों को बेहतर बनाने के लिए, उजागर करने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर इस तरह के लोगों को अपने पास मुलाजमत के मौके मुहैया करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोफेशन एग्रीकल्चर। This profession deals with the food crops and animals which are the source of our food. एग्रीकल्चर, बायोलॉजी का स्टूडेंट इस एग्रीकल्चर के प्रोफेशन को भी अडॉप्ट कर सकता है और ये एग्रीकल्चर का प्रोफेशन ताल्लुक रखता है गिज़ाई फसलों के साथ और जानवरों के साथ जो हमारे खुराक का बहुत बड़ा जरिया होते हैं। एंड एग्रीकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट of food crop for example wheat, rice, corn, etc. and animals for example cow, buffalo, etc. ये दोनों चीजें फूड क्रॉप्स और एनिमल्स जिसमें वीट, राइस, कॉर्न वगैरह या गाय भैंस वगैरह हैं, ये हमारे खुराक का जरिया है। इस तरह के लोग यानी एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों चीजों पे काम करते हैं और हमारी खुशनसीबी है पाकिस्तान के अंदर बर्रे आजम एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कहा जाता है पाकिस्तान में मौजूद है और यहाँ फॉरेन कंट्रीज से भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। दूसरी खुशनसीबी ये है कि पाकिस्तान बजाते खुद एक एग्रीकल्चर कंट्री है। हमारे मुल्क के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, अक्सरियत के अंदर एग्रीकल्चर की तालीम दी जाती है और ये तालीम हासिल की जाती है आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट प्रोफेशन और सर्जरी था। दूसरे नंबर पे फिशरीज, तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर, और चौथे नंबर पे एनिमल हस्बेंड्री। This profession is a branch of agriculture. ये एनिमल हस्बेंड्री जिसे हम कहते हैं इल्म हैवानात परवरी,
यह एग्रीकल्चर की एक शाख है। इसमें लाइव स्टॉक के मुताबिक मालूमात दी जाती हैं और ये लाइव स्टॉक का ही शोबा है। लाइव स्टॉक से मुराद है डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवर जो मवेशी हम घरों में पाल कर रखते हैं, इन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है। और इस एनिमल हस्बेंड्री का ताल्लुक इन्हीं डोमेस्टिक एनिमल्स से है। इनके हवाले से हम कह सकते हैं कि इन डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर और ब्रीडिंग की जाती है। या आप यूं कह सकते हैं, द प्रोफेशन एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। इस पेशा इल्म हैवानात परवरी का ताल्लुक जानदारों की निगहदाश्त और इनकी नस्ल कशी से है। केयर में दो चीजें आ जाती हैं, इनकी डिजीज की डायग्नोज की जाती है और दूसरे नंबर पे ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट। जो पालतू जानवर हैं जिन्हें हम घरों में संभाल के रखते हैं, उनके अंदर खुदा न खास्ता अगर कोई बीमारी पैदा हो जाए तो उनकी बीमारियों की तशखीस की जाती है और उनका इलाज किया जाता है। उसके अलावा ब्रीडिंग, इनकी नस्ल कशी कराई जाती है। to get for better animals of species, उस स्पीशीज के बेहतर जानवर हासिल करने के लिए, मिसाल के तौर पे एक गाय है जो ज्यादा दूध की पैदावार देती है और एक गाय है जो गोश्त के लिए ज्यादा मौजू है। अभी एक शख्स दोनों मवेशी बैक वक्त अपने पास नहीं रख सकता, तो इस तरीके से ज्यादा दूध देने वाले मवेशी और ज्यादा गोश्त देने वाले मवेशी, इनका क्रॉस करवाया जाता है। क्रॉस के नतीजे में ऐसे जानवर हासिल किए जाते हैं जो दूध भी ज्यादा देते हैं, गोश्त भी ज्यादा देते हैं। इस तरह का काम ब्रीडिंग कहलाता है और ये भी इस एनिमल हस्बेंड्री का एक हिस्सा है। और इस पेशे में, इस शोबे को भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी मुकम्मल करने के बाद अडॉप्ट किया जा सकता है।